योगी बाबा तो लगे हुए थे मिल्कीपुर चुनाव को लुटवाने के लिए। ये हिंदुस्तान की पहली घटना है कि डाका डाला गया लोकतंत्र पर, डाका डाला गया लोगों के मताधिकार पर। डकैत तो आते हैं, दो चार घर लूटते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मिल्कीपुर के लूट लिया है। और मैं मांग करता हूं दुनिया के तमाम लोगों को, मैं तो चाहता हूं सरकार की तरफ से या लोकसभा का सब चल रहा है, 5 माननीय सदस्य वहां भेजे जाएं। और जिस तरह से सरकारी तंत्र ने वोट डाला है, लगातार हम कहते रहे कि जो चुनाव में लगे हुए पीठासीन अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो बीजेपी मानसिकता के ही नहीं हैं, बीजेपी में संगठन में काम किए हैं। ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी न बनाया जाए, चुनाव कर्मचारी न लगाया जाए, बल्कि उनको लगाया जाए जो 2024 में थे, अगर रिटायर नहीं हुए उनको लगाया, 22 में चुनाव उनको लगाया जाएगा रिटायर होने। लेकिन उन्होंने एक जात विशेष के लोगों को और पीडीए का एक भी कर्मचारी इस चुनाव में नहीं लगाया गया। और चुनाव में जिस तरह से नंगा नाच किया गया कि एसडीएम खुद बटन दबा रहे हैं, सीओ खुद बटन दबा रहे हैं, और ये पीठासीन अधिकारियों पर 200 वोट डालने का पूरी तरह से उनको रखा गया था कि इतना आपको रखना होगा। और 100 वोट कम से कम बाहरी भारतीय जनता पार्टी के करीब 5000 कार्यकर्ता एकत्रित किए गए थे, और उनको भी, और इसका सबूत भी है, ये अभी आपको सुना भी सकते हैं, पूछा जा रहा है, हाँ कितना हो गया, 90%, हाँ ठीक है 49%, अरे नहीं, बाबा की इज्जत का सवाल है, मैं आपके सामने प्रूफ दिखा सकता हूँ इस तरह के। और अगर फिर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती, और अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का वर्कर है, वो लाखों वोट से जीता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जमानत न बचाई। और इसमें हमारे नेता से हमारी बात हुई कल, माननीय अखिलेश जी से, हम न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय जब जाएंगे तो बहुत बड़ी कलई खुलेगी। बड़े अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व भी अपने हाथ से वो दबाया है, बटन दबाया है, ये लज्जित होंगे और न्यायालय इनको सजा देगा। और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव क्वैश भी होगा, अधिकारी दंडित होंगे, और एक नया इतिहास लोकतंत्र का बचेगा। और हमने इस बात को देखा भाई कि ये चुनाव आयोग कितना असहाय है। दो हमारे वो आए थे, पर्यवेक्षक आए थे, एक गुजरात के थे डीआईजी थे, और एक और आए थे। हम उनसे व्यक्तिगत मिले थे, हमने कहा देखिए एक भी पीडीए का कर्मचारी नहीं लगाया गया है, सारे बीजेपी के लगाए गए हैं, और बाहरी लोगों को लगाया गया है, ये इस तरह करेंगे, और तमाम दिया। लेकिन और चुनाव जिस दिन हो रहा था, सैकड़ों मैंने फ़ोन किया, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने किया, लेकिन वो कहते थे हाँ ठीक, ओके, कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने पहली बार देखा है, मैं 9 बार का विधायक हूँ, सांसद जितना अयोध्या जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर, इस तरह का चुनाव आयोग को लाचार, असहाय, और लग रहा था मुझे कि ये भी सरकार के दबाव में, योगी के दबाव में है। दबाव में रहते हुए इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म किया है, और जो चुनाव आयोग की ताकत है, मर्यादा है, इसको खत्म करने का काम किया है। इस पे हमारे नेता न्यायालय जाएंगे, न्याय मिलेगा, और जितने लोग हैं दंडित किए जाएंगे। और हमारे पास तो ऐसे सबूत है कि हाँ हमने 18 वोट डाला है, हम 6 वोट डाले, बहुत अच्छे पीठासीन अधिकारी थे भाई, बहुत अच्छा था, सबको मौका दिया। तो कम से कम 85-90 हज़ार वोट जो है फर्जी डाले गए, मरे हुए लोगों के, जो वहाँ नहीं हैं, जो बेटियां शादी होकर अपने ससुराल चली गई हैं, उनके वो डालेंगे। हमारे पास पूरी तैयारी है, बड़ी सूची, कहिए तो मैं आपको अभी दे दे, मेरे पास है, अभी दे सकता हूँ। तो इस तरह से कम 85-90 हज़ार वोट इन्होंने फर्जी डाला है,
और ये वोट सरकारी लोगों ने डाला है, एसडीएम डाला है, सीओ ने डाला है, पीठासीन अधिकारी ने डाला है। इसके पूरे सबूत हमारे हैं। इन सबूतों को लेकर हम न्यायालय में जाएंगे और मुझे अपनी न्यायपालिका पर यकीन है, भरोसा है, इनका गौरवशाली इतिहास है। ये सारे लोग दंडित भी होंगे और चुनाव क्वैस होगा है महाकुंभ में जो है और जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं पे। देखिए, खुद इंतजाम देख रहे हैं। ऐसा है, योगी जी ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। यही तो है ना, सारा काम अपने हाथ में ले लिया, सारा काम अपने हाथ में ले लिया। अधिकारी को छोड़ना चाहिए था। आज ये महाकुंभ का ये आलम है कि हमारे जनपद अयोध्या में लाखों लाख लोग आ गए हैं और इतना महाजाम हो गया है कि सैकड़ों लोग बुरी तरह से बीमार हो गए हैं। आप मेडिकल कॉलेज अयोध्या में जाकर देख लीजिए, कई प्रदेशों के लोग, मेरे पास तो नाम है, एक एक नाम हम गिना सकते हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, मरासन हो गए हैं, कोई दवा का इंतजाम नहीं है, बुरी तरह से भगदड़ मची है, जाम मचा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं 4 दिन से 6 दिन से सड़कों किनारे, इतनी भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं है। ये इतनी व्यवस्था कभी भी नहीं हुई है। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ मंत्री रहा ही करते थे। माननीय अखिलेश जी थे। इतनी शानदार व्यवस्था की गई थी कि देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है, महाकुंभ को सराहा है। लेकिन इस साल के महाकुंभ को माननीय योगी जी की सरकार ने कलंकित किया है। हजारों साल तक ये कलंक रहेगा उन्होंने। और जिस तरह से पैसे का बंदर बाट हुआ है, बद इंतजामी हुई है, सबको पता है। पूरी तरह से हजारों करोड़ों रुपए का बंदर बाट हुआ है, बद इंतजामी हुई है, जिसका नतीजा हुआ है भगदड़ हुई थी, न जाने कितनी जानें गई हैं, आग लगी है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, और जिस तरह से इस लोग जाते हैं, जाने के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। 2-2, 3-3 बार तो आग लगी, 2-2, 3-3, 4-4 बार आग लग गई। ये अपशगुन है, ये अच्छा नहीं है। गंगा मैया को कलंकित किया है। और यहाँ तक कि आपने तो सुना होगा, जो हमारे देश के सबसे बड़े पुजारी शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य को कितनी ग्लानि हुई है। हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे यहाँ कोई अगर मर जाता है तो उस दिन रोटी नहीं बनती, तावा नहीं चढ़ता है, बच्चों के लिए भी खाना नहीं खिलाया जाता है। लेकिन न जाने कितने लोग मर चुके थे और योगी बाबा कहते रहे कि जो है कुछ नहीं है, अफवाह है। जिस समय उसमें सैकड़ों लोग मर चुके थे, उनकी जो है मृतक शरीर पड़ी हुई थी। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पानी नहीं पिया जाता। और जिस तरह से हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, चिंता ही नहीं व्यक्त किया है, आक्रोश जाहिर किया है और मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग की है, मुख्यमंत्री के निकम्मेपन के लिए चर्चा की है। ये रोष नहीं, सत्य बात। और उन्होंने यहाँ तक कहा, हमें अगर इतने बता देते कि इतने लोग मरे हैं तो हम पानी न पीते, हम खाना न खाते, हम अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पालन करते। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की हमारी जो मान्यताएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, हमको योगी की इस राज में खंडित करना पड़ा। इसका क्षोभ हमें सारी जिंदगी, जब तक हम लोग जिंदे रहेंगे तब तक याद रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग की है, तो इससे ज्यादा बदइंतजामी, इससे ज्यादा बड़ी बदइंतजामी कभी नहीं हो सकती है। महाकुंभ में आज भी हम फिर जो मरे हैं उनके परिवारजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये बड़ा गमी का दिन रहा है और अभी 2-4 दिन बाकी है। फिर हम योगी सरकार से मांग करेंगे, योगी जी को मांग करते हैं कि व्यवस्था ऐसी करो भाई कि जिससे जो लोग अपने यहाँ आए हैं, फंसे हैं, उनको घर जाना पड़े। और जो बचे खुचे हैं, अभी भी स्नान करने के लिए आए हैं, तो उनको लिए स्नान कराया जाए और उनको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। ये सरकार अपनी तरफ से पूरी, और
योगी बाबा सारा काम अपने हाथ न लें, अपने इस काम को अधिकारियों पर सौंपना चाहिए, अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिए, जिससे कि जो बड़ी घटनाएं हुई हैं इस तरह की घटनाएं न हो, उनको बचाया जाए। और इस महाकुंभ में जो देश और दुनिया के लोग आए हैं उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और जो आत्माएं मर गई हैं उनकी संख्या तो सरकार छिपा रही, बताई नहीं रही है, सही बात क्या है। लेकिन मेरे ये मृतक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में रखें। और उनके परिवारजनों के ऊपर पूरी संवेदना है। और सरकार से फिर मांग करते हैं कि अभी भी 2-4 दिन बचा है, ऐसा इंतजाम कर दे जिससे तमाम लोग जो लाखों लाख आए हैं अपने घरों पर चले जाएं और फिर श्रद्धापूर्वक गंगा मैया में स्नान कर सकें, ये हम चाहते हैं।